तो मैं आपको बता रहा था, जब स्वयं बद्रीनाथ नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे, मैंने कहा था थोड़ा संयम रखना, इसी बात के ऊपर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो कुछ दैविक प्रकोप होते आपको रोकने के लिए, कुछ क्रियाएं होती हैं देवताओं की तरफ से, क्योंकि कई देवता नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो। तुम अच्छा करोगे तो उनके स्वर्ग में तो वो थोड़ा वो होगा ना, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उन्हें ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? उनको स्वर्ग में नए नए रूम बनाने पड़े। भाई अचानक से आपके घर में फैमिली मेंबर ज्यादा हो जाए, सपोज मेरे बेटे के 4 बच्चे हो जाएं, 5 मेरे उसके और हो जाएं, तो पहले जहां हम 2 कमरों में रहते थे, अब 2 कमरों में काम नहीं चलेगा, घर बड़ा बनाना पड़ेगा। जब इतने लोग अच्छा काम करेंगे और सब स्वर्ग जाने की तैयारी करेंगे तो देवता लोग क्या करेंगे? उनको स्वर्ग की व्यवस्था में थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। इसी भय से वो चाहते हैं कि ये देवता लोग जो हैं, मतलब जो मानव लोग हैं, ये ज्यादा अच्छा काम ना करें, इसलिए वो अच्छे काम में व्यवधान पहुंचाते हैं। जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे, उस वक्त देवराज इंद्र को टेंशन होने लगी, उसे चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये नर नारायण मेरे इंद्रासन को छीन ले। उन्होंने क्या किया? कामदेव को भेज दिया, अकेला नहीं, कामदेव को अकेला नहीं भेजा, विद ग्रुप भेजा। कामदेव का ग्रुप कौन है? डू यू नो? नहीं, कामदेव का ग्रुप है ये जो अप्सराएं, बसंत और ये मौसम, ये जो कई लोग कहते ना, छोड़ो अच्छा मौसम हो रहा है, चलो घूमने चलते हैं। कई बार पति पत्नियों को आपने कहते हुए सुना होगा, अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब वो कामदेव अपनी तरफ खींच रहा है आपको। ये उसका ग्रुप है। जब भी काम आता है तो वो मौसम अच्छा होना चाहिए, सुहावना, कुछ पुष्पों की सुगंधी हो, साथ में स्त्री का संग हो, तो काम प्रबल होता है। कामदेव को भेजा पूरे ग्रुप के साथ, कामदेव आया और इसी जगह पर बहुत ही मनोहरण दृश्य उत्पन्न कर दिया। सुंदर सुंदर पुष्प, जिनमें से बड़ी बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नाच रही है। नर नारायण समाधि में बैठे थे, उनकी आंखें नहीं खुली। कामदेव भयभीत होने लगा कि आखिर मेरे सब करने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी इनकी समाधि क्यों नहीं खुल रही है? तो जानते हो क्या किया? अप्सराएं जोर जोर से नाचने लगी, बड़ी जोर जोर से नाचने लगी। और जब जोर जोर से नाचने लगी तो नर नारायण की आंखें खुली। नर नारायण की जब आंखें खुली तो अप्सराओं को चिंता होने लगी कि भगवान नाराज हो गए, उनको चिंता सताने लगी। उनको लगा कि ये तो श्राप देकर हमें भस्म कर देंगे, अब क्या करें? उसी समय भगवान समझ गए कि इनको डर लग रहा है, भय लग रहा है। उन्होंने कहा तुम भय मत करो, चिंता मत करो, तुमको इंद्र ने भेजा है ये सोचकर कि कहीं उसके इंद्रासन को कोई चिंता न हो जाए। भगवान ने अपनी जंघा को हल्का सा चीरा और उसमें से एक से एक सुंदर देवियां उत्पन्न हो गईं, एक से एक सुंदर देवियां, इतनी सुंदर कि वो अप्सराएं तो उनके चरण के नाखून की धोवन के बराबर भी नहीं थी। जितनी इंद्र ने भेजी थी यहां पर, जितनी कामदेव साथ में लाया था, वो तो उनकी नाखून के धोवन के बराबर नहीं थी। इतनी सुंदर भगवान की जंघा से उत्पन्न हो गई। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, इसमें से एक अपने इंद्र के पास ले जा। उर्वशी को भेज दिया, लेके जा और बताना कि जैसे तुम ये यहां भेज रहे हो, इनसे कई गुना ज्यादा इन सब का रचयिता कौन है? तुम मुझे लुभाओगे? कहना जाके, कहना
कि उसका इंद्रासन नहीं चाहिए हमको। वो सामने से देवियों से कहा तुम भी कोई वरदान मांग लो। अब देवियों को लगा वरदान मौका मिल गया है, अब ये मौका जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज इच्छा तो एक ही है कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हों। नर नारायण भगवान बोले अरे राम राम राम, मैंने इनको कह ही क्यों दिया कि वरदान मांगो। भाई बुरा मत मानना, सुंदर देवियां किसी सुंदर व्यक्तित्व को देखें तो उनकी इच्छा होती काश ऐसा हमारा भी होता, और सुंदर जो स्त्री को जब पुरुष देखें तो वो कहते काश ऐसी हमारी होती है। सोचते कई माएँ अच्छी हों तो हम लोग कहते हैं ना, हमारी जैसे माँ के एक आध गुण अच्छे ना हो तो उसके गुण अच्छे हों तो वो कहते काश ये गुण मेरी माँ में होता। हम लोग लगाते ही हैं, वहाँ गलत दृष्टिकोण मत रखो, एक ही जगह मत टिके रहो, और भी कई जगह चले जाया करो, और भी बहुत जगह है जाने के लिए। माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, अनेकों रिश्तेदार हैं। भगवान बोले अरे मैंने इनको क्यों कह दिया, अब इन्होंने तो पति के रूप में मांग लिया, अब वरदान देने के लिए कहा तो भगवान बोले देखो भाई अभी तो हम सिर्फ तपस्या करने के लिए आए, अभी हम ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको एक और बताई थी, भगवान ने एक काम अगले नेक्स्ट जन्म में पूरा किया था, वो कवच वाला, स्वयं कृष्ण बनकर आए और वो नारायण अर्जुन को लेके आए, अर्जुन से भगवान ने ये दो काम अपने नेक्स्ट जन्म में पूरे किए। इनको कहा कि तुम जब मैं कृष्ण बन के आऊँ ना तब तुम मेरी पटरानी आकर बनना। तो उनमें से कई देवियाँ वो थीं इंद्रलोक की अप्सराएं जो भगवान की पत्नी आकर बनी हैं, कृष्ण की पत्नी आकर बनी हैं। ये तात्पर्य मैं आपको यहाँ इस तीर्थ का बता रहा हूँ कि यहाँ स्वयं भगवान तपस्या करते हैं, और यहाँ पापी से पापी व्यक्ति भी अगर यहाँ वास करता है तो उसके पुण्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हे देवी, जिन मनुष्यों के मन में भी बद्री वन का स्मरण है वे भी सफलता को प्राप्त होते हैं। हे अरुंधति, जो मनुष्य बद्री का आश्रम में वास करते हैं साक्षात विष्णु के रूप होते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कहना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल। जो बद्र का आश्रम में, बद्री नारायण में जो वास करते हैं, चाहे वो कुछ ही पल वास करे, चाहे वो एक दिन वास करे, चाहे 10 दिन वास करे, जब तक वो बद्र का आश्रम में रहते हैं तब तक साक्षात विष्णु के स्वरूप में ही वो यहाँ पर विराजमान रहते हैं। अब आप अपने अपने आप को विष्णु मत समझना, हाँ कहीं सब समझे बैठ जाएं कि मैं तो विष्णु ही हूं। अब यहां पर एक बात बनती है कि आप अपने को विष्णु समझने की बजाय जो आपके साथ में आया है उसे विष्णु समझ के ट्रीट करें, उसका उतना सम्मान करें, उसका उतना आदर करें, उसे उतना मान सम्मान दें, कहीं उसके प्रति हमारा कोई अपराध ना हो जाए। उस अपराध से आपको बचना है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। यहां पर क्रोध नहीं करना है, वरना 999 मिलेंगे। अगर तुमने पाप किया तो उस पाप वो एक नहीं होगा, वो 999 होंगे। अगर आप भागवत सुन रहे हो तो वो एक नहीं होगी, 999 भागवत का फल आपको मिलना है। आपसे विनम्र प्रार्थना सबसे एक ही, अपने आप को तपस्वी बना लीजिए सिर्फ 8 दिन के लिए। 8 दिन क्यों, एक तो निकल ही गया, बाकी के 7 दिन ही हैं। सीरियसली आप अपने आप को तपस्वी, अरे हमारे संत महात्माओं को देखो, वो पूरा जीवन तपस्या करते हैं, हम पे 7 दिन नहीं हो सकती? ओनली 7 days? यू विल ट्राई करो, पॉसिबल है, हो जाए। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। इन 7 दिनों में आप वो काम करिए, आप ये सोचिए कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा मिलन, मेरा संगम मेरा परमात्मा के साथ होना चाहिए। आपका मिलन आपके पति के साथ, आपका मिलन आपकी पत्नी के साथ, आपका मिलन आपके माँ बाप के साथ, आपका मिलन आपका भाई बहन के साथ, आपका मिलन आपके रिश्तेदारों के साथ होता रहा है, होता रहेगा। ये छूटेगा नहीं, ये रूठेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन क्या 7 दिन तुम अपनी आत्मा के लिए नहीं जी सकते? पहचानो तुम कौन हो, वेयर आर यू कम फ्रॉम, कहां से आए हो।
व्हाट्स योर रियल नेम? आपका सच्चा नाम क्या है? पहचानो अपने आप को। ये जब तक नहीं पहचान सकोगे, जब तक तुम्हें किसी संत की कृपा का दर्शन न हो जाए, तुम तब तक नहीं पहचान सकोगे जब तक बद्रिका आश्रम में तुम्हारा प्रवेश न हो जाए। और बद्रिका आश्रम में भी प्रवेश हो जाने के बाद तुम्हारा सत्संग न हो जाए, या स्वयं बद्री नारायण तेरी उंगली न पकड़ ले। आज समझ लेना कि मेरे भगवान ने तेरी उंगली पकड़ ली है। मौका है तो सिर्फ इस बात का कि जब उसने उंगली पकड़ी है तो सदुपयोग करो। उंगली पकड़ ली इसका मतलब हम सच्चे मार्ग पर चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। कई बच्चे बड़े ढीठ होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, माँ बाप से उंगली छुड़ा कर भाग जाते हैं। हाँ या ना? भागते हैं कि नहीं बोलिए? और गिर जाते हैं। फिर माँ बाप से उंगली छुड़ाकर जो भागते वो गिर जाते और बाद में रोते। अब इसमें कसूर किसका है? माँ बाप का? नहीं, बच्चे का। जब माँ बाप ने तेरी उंगली पकड़ी तो तूने छुड़ाया क्यों? उंगली को छुड़ाया क्यों तूने? किस लिए छुड़ाया? गिरा तो ये तेरी भूल है। इस समय मेरे बद्री भगवान ने, बद्री नारायण भगवान ने आपकी उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ रखा है, अपने घर में आपको जगह दे रखी है। अब हाथ छुड़ा के मत भागना, अपने आप को समर्पित कर दो मेरे ठाकुर के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो मेरे भाई बहन। हो जाओ समर्पित मेरे प्रभु के। कहते हैं बद्री आश्रम में, यहां बद्री विशाल में ऑक्सीजन की कमी है। किसकी कमी है? जोर से बोलो। दिन में 4 माला कर बहुत बहुत क्या, अभी तो कह रहा था मैं क्या, हाँ ऑक्सीजन। बुद्धि है ना, कहीं और लग जाती है, भजन में लग गई तो ऑक्सीजन का ध्यान किसको है? ऑक्सीजन की कमी है। दिन में 4 माला एक्स्ट्रा कर, फिर देख ऑक्सीजन कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। जब मैं यहां आ रहा था ना कथा करने, मुझे भी लग रहा था यार ऑक्सीजन की कमी है, कैसे बोलूंगा। लेकिन अब जब बोलने लगा तो ऑक्सीजन चारों तरफ से मिल रही है, एक्स्ट्रा ज्यादा मिल रही है। अब मुझे लग रहा है कहीं मैं ज्यादा ना बोल जाऊं, अब ये टेंशन हो रही है कहीं ज्यादा ना बोल जाऊं। किसकी कृपा से? इसलिए मेरे भाई बहन, स्वयं ठाकुर के चरणों में आप बैठे हैं। सिर्फ आपको 8 दिन योगी बन जाना है। कैसा? मैं आपको हमेशा प्रेमी बनाने का पाठ पढ़ाता रहा हूं, हमेशा मैंने कहा है आप प्रेमी बन जाओ, लेकिन आज पहली बार आपको कह रहा हूं कि आप योगी बन जाओ। प्लीज आप ये 7 दिन योगी बन जाओ। किसी से गुस्से में मत बोलो, जैसा खाने को मिल जाए खा लो, जो सोने को जहां मिल जाए सो जाओ। बस सो मत, पूरी रात तपस्या करो, भजन करो। ठंड है, रजाई ओढ़ के भजन करो। नहीं हो तो सो के, जब सो तो भजन करके सो, और जब सुबह उठो तो 11 बार 21 बार वही सेम नाम जो आप लेके सोए हो वही लेके जगो। पूरी रात भजन में लग जाएगी तेरी, पूरी रात। सोने में नहीं लगेगी, भजन में लग जाएगी। आइडिया तो हम दे सकते, करना तो आप ही को पड़ेगा। योगी बनने का आइडिया भी दे रहा हूं, लेकिन करना तुम्ही को पड़ेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय।